वन वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। ये यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए 50 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। तो अगर आप 2022 का पेपर दे रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये डे 7 है और ओके तो डे 7 4 फरवरी है। इसमें GS1 के यूपी स्पेशल के क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे इसमें कि रोल ऑफ यूपी बताना है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, और फोक डांसेस बताने थे उत्तर प्रदेश के, और तीसरा क्या था, फार्मर्स का क्या रोल है उत्तर प्रदेश का इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो ये 3 क्वेश्चन थे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ओके तो पहला हमारा क्वेश्चन है, evaluate the significance role of उत्तर प्रदेश in the revolution of 1857। तो उत्तर प्रदेश का क्या रोल था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ये हमें बताना है। तो पहले एक जनरल आइडिया देंगे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 का, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से इसको कनेक्ट करेंगे, फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिवोल्ट हुई, फिर उसके बाद हम इसको एंड कर देंगे। तो है द रिवोल्ट ऑफ 1857 sowed the seed of Indian nationalism। It started the movement which was continuous struggle against British till 1947। Revolt of 1857 is hailed as the first war of independence by वीर सावरकर। तो ये आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर रिवोल्ट कैसे शुरू हुआ था? द 1857 रिवोल्ट बिगिन विद द रिफ्यूजल ऑफ द इंडियन सिपॉय टू ओपन कार्ट्रेज ग्रीस विद काउ और पिग फैट। The revolt began on 29 March 1857 at Barakpur। मंगल पांडे refused to use the grease cartridge। तो हमने ये बताया कि रिवोल्ट कैसे जो है शुरू हुआ। At मेरठ in May 1857 सिपॉय of the 3rd Cavalry Regiment defy orders to open grease cartridge। On 10th May 1857 सिपॉय battle broke out in open rebellion। तो ये आपने जो है एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया सिग्निफिकेंट रोल कि उत्तर प्रदेश में कैसे ये हुआ था। फिर उसके बाद जो है उसके बाद आप बताएंगे कि इनिशियली तो ये यहाँ आपका जो मेरठ में स्टार्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये जो है बाकी जगह स्प्रेड कर दिया कि सून आफ्टर द रिवोल्ट हैज स्प्रेड टू अदर प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर अदर प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सी हैं हम उसको डिफाइन करेंगे। कानपुर में रिवोल्ट बाय नाना साहेब, एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव। नाना साहेब एक्सपेल्ड द ब्रिटिश फ्रॉम कानपुर विद द हेल्प ऑफ द तात्या तोपे एंड द सर हगवीलर कमांडर ऑफ ब्रिटिश गैरिसन एट कानपुर सरेंडर ऑन। इतना कानपुर के बारे में बता दिया। फिर लखनऊ के बारे में बता दिया, बेगम औद के बारे में बता दिया, ऑर्गेनाइज अटैक ऑन ब्रिटिश, और हेनरी लॉरेंस ने जो है वो डिफेंड करने की कोशिश की थी। फिर झांसी के बारे में जो रिवोल्ट हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, फिर कैसे तात्या तोपे और ये सब बताया। फिर उसके बाद बरेली में खान बहादुर खां कैप्चर्ड द पावर इन बरेली एज द नवाब नाजिम। तो ये जो है ये आपने बरेली का बताया। फिर उसके बाद जो है आप इसको कंक्लूड कर देंगे। तो देखो, अगर आप सिर्फ एरिया लिखोगे तो ये जो क्वेश्चन है वो है आपका 200 वर्ड्स का। तो अगर आप सिर्फ ये लिखोगे कि कहाँ कहाँ रिवोल्ट हुई तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे कैसे पेज फिल हो पाएंगे? तो आपको जो क्वेश्चन है, आपको अगर 125 का वर्ड का है वो आपको उस हिसाब से लिखना है, 200 वर्ड का है उस हिसाब से लिखना है। तो आपको जो है पहले एक पिक्चर क्रिएट करनी है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर धीरे धीरे कैसे मेरठ में स्टार्ट हुआ, मेरठ से स्टार्ट होने के बाद कैसे बाकी जगह स्प्रेड हुआ, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद जो है लास्ट में कंक्लूजन देंगे कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 completely had shaken the very foundation of the British rule in India, and Uttar Pradesh has a major contribution. It brought changes in the character of administration. Lord Canning proclaimed a new government at Allahabad, which is now as Prayagraj। तो कुछ लोगों को जो है अभी भी इलाहाबाद कहना ही पसंद है। तो इट्स नाउ प्रयागराज ऑन 1 नवंबर 1858 इन अकॉर्डेंस विद द क्वीन प्रोक्लेमेशन। तो ये जो है ये इसका जो है आंसर हो गया। आपने यहाँ जो है कंक्लूड कर दिया। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फार्मर ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ऑल्सो गिव द रीजन फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द फार्मर। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहली क्या चीज मांगी है? रोल क्या है फार्मर का इंडिपेंडेंस में, इनका रीजन क्या है,
और तीसरी चीज आपको यहाँ क्या बतानी होगी कि कौन कौन से फार्मर जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुए। तो पहले आप रोल बताएंगे, फार्मर मूवमेंट बताएंगे और इनका रीजन कौन सा है वो बताएंगे, रीजन फॉर द पार्टिसिपेशन। तो पहला जो है इंट्रोडक्शन देंगे कि जो द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिकेम द फाउंडेशन एंड इंस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर रिवोल्ट। मैनी रिवोल्ट अकर्ड आफ्टर 1857 एंड पीजेंट रिवोल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग देम। इट प्लेड अ मेजर रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस। ये आपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर उसके बाद इट प्लेड अ मेजर इंडिपेंडेंस, फिर यहाँ लिख देंगे फिर उसके बाद लिख देंगे कि कुछ जो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी उनके बारे में लिख देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश किसान सभा था कि 1980 में फॉर्म हुआ बाय गौरी शंकर, इंदिरा नारायण एंड मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड देयर सपोर्ट। और फिर उसके बाद अवध किसान सभा के बारे में आपने लिख दिया। तो दो तीन इस तरह से आपने अवध किसान सभा के बारे में लिख दिया, इक्का मूवमेंट के बारे में लिख दिया। मतलब जितने भी आपकी फार्मर रिवोल्ट हुई थी आपने उन सब के बारे में जो है लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले आप एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप यहाँ लिख देंगे एक सेकेंड, यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन देंगे, ये वर्ड खाया है, सम रिवोल्ट्स आर। तो सम रिवोल्ट्स आर, तो इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। एका मूवमेंट हो गया, ये नाम मदारी पासी 1921 में हुआ था कि ऑपरेशन जो था ठेकेदार का हाई रेंट ऑन द पीजेंट। फिर नेक्स्ट है आपका कि जो इसका रोल है वो क्या था, रोल ऑफ द फार्मर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फार्मर का उत्तर प्रदेश का क्या होता है कि मूवमेंट जो है इरोडेड द पावर ऑफ द लैंडलेस क्लास, पीजेंट एडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर। द नेचर ऑफ दीज मूवमेंट वॉज सिमिलर इन डाइवर्स एरिया, इट इम्बाइब द यूनिटी and these movement created an atmosphere of agrarian reform and awaken the masses। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था, रीजन फॉर द पार्टिसिपेशन क्या थे। तो यहाँ रीजन फॉर द पार्टिसिपेशन क्या थे, पहला आपका जो है रेवोल्यूशन ऑफ 1857 का जो है इम्पैक्ट था। जो जमींदार थे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, इसकी वजह से जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और लोगों के अंदर जो है एक जागरूकता आ चुकी थी, एक अवेकनिंग आ चुकी थी अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश जो है वो हमें एक्सप्लॉयट कर रहा है। उसके अंदर एक अवेकनिंग आ चुकी थी, वो अब हथियार उठाना जान चुका था। तो मतलब आवाज का हथियार और लाठी डंडों वाला हथियार, तो वो एक हथियार उठाना जो है वो जान चुका था। दूसरी बात यह है कि एग्रीगेरियन रिवोल्ट इसलिए हुई क्योंकि एग्रीकल्चर उस टाइम का एक ओनली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, मतलब मेजर जो एम्प्लॉयमेंट था इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर, दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर इसमें कोई क्राइसिस हो जाता है, अगर इसमें कोई क्राइसिस हो सकता है, अगर जमींदार आपको ऑपरेस कर रहे हैं, ब्रिटिश आपको ऑपरेस कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लैंड रेंट लिया जा रहा है, आपको आपकी मर्जी की क्रॉप नहीं उगाने दी जा रही है, और इन सारी चीज़ों का जो क्राइसिस है वो इम्पेक्ट कर रहा था इंसान की पर्सनल लाइफ को लेके। तो मतलब सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, अर्निंग थी, और फिर उसके बाद अगर इसमें कोई क्राइसिस होता है तो वो पर्सनल लाइफ को इम्पेक्ट करता है। तो ये जो है आपने रोल लिख दिया, रीजन लिख दिया, आपने एक दो रिवोल्ट को एक्सप्लेन कर दिया, और क्या जो मूवमेंट हुए थे आपने उनको भी बता दिया। तो सम ऑफ द मूवमेंट डिक्लाइन सून पार्टली ड्यू टू द गवर्नमेंट रिप्रेशन। तो ये आप जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं। बेसिकली ये लास्ट में आएगा, ये लास्ट में आएगा और ये यहाँ आएगा रीजन। तो ये लास्ट है, ये कंक्लूजन है। तो सम ऑफ द मूवमेंट डिक्लाइन सून पार्टली ड्यू टू द गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द एक्ट्स। तो जो डिक्लाइन हुए कुछ गवर्नमेंट रिप्रेशन की वजह से और कुछ एक्ट पास हुए, but these revolt played a major part in India's independence as these movement based on the ideology of nationalism। तो ये जो है इंडिया इंडिपेंडेंस में इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्ट लिया बिकॉज ये मूवमेंट जो है बेस्ड थे ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द नेशनलिज्म। तो मुझे लगता है आपको जो है ये आंसर क्लियर हुआ होगा। अगर आपने कोई और अप्रोच रखी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपने कुछ मिस करा है कोई पॉइंट तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। 125 वर्ड का क्वेश्चन है ये। तो इंट्रोडक्शन देंगे कि द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इंक्लूडिंग म्यूजिक डांस। मैनी फोक डांस फॉर्म्स डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ कौन कौन सी फोक डांस फॉर्म है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। पहली जो है चरकूला जो है वो डांस होता है, एसोसिएटेड होता है विद द बर्थ ऑफ द राधा एंड ये ब्रज रीजन में ओरिजिनेट होता है। एंड फिर एक ख्याल हो गया, इट इज अ फोक डांस। आप जो कोशिश करना, आप यहाँ देखना, मैंने ना सारे एक रीजन के फोक डांस नहीं लिखे हैं। देखो ये जो है ये ब्रज रीजन का है, ये जो है बुंदेलखंड रीजन का है, ये भी बुंदेलखंड रीजन का है। फिर ये धोबिया जो है ये पूर्वांचल रीजन का है, जोगनी जो है वो अवध रीजन का है, कजरी जो है वो मिर्जापुर साइड का है। तो ये जो है कोशिश की है कि सारे मतलब ब्रॉडली जो है वो सारे जो है कवर्ड हो। तो ये नहीं कि सिर्फ एक एक रीजन के आप जो है वो लिख दो कि सारे ब्रज के ही लिख दिए, सारे बुंदेलखंड के लिख दिए। नहीं आता है तब लिख सकते हो, क्योंकि फिल करने हैं पेजेस, जब नहीं आता है तो लिख के ही आओगे ना। तो लेकिन कोशिश करना कि डाइवर्स करके अलग अलग एरिया को जो है उसको कवर किया जाए। तो चरकूला जो है, फिर उसके बाद ख्याल हो गया, इट इज अ फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड, और ये जो परफॉर्म होता है ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ ऑफ अ सन। ओके, बर्थ ऑफ अ सन पे होता है। राई हो गया, ये ऑन द ईव ऑफ द बसंत इन बुंदेलखंड रीजन एंड इट इज वॉज परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ द बेदिया ट्राइब। फिर धोबिया जो हो गया, धोबिया जनरली परफॉर्म बाय द मेल्स ऑफ द धोबी कम्युनिटी इन पूर्वांचल रीजन। एंड जोगनी जो है, दिस फोक डांस इज परफॉर्म बाय मेल डांसर इन द गाइज ऑफ द विमेन इन अवध रीजन। दिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग रामनवमी। तो ये जोगनी डांस जो है ये अवध रीजन में परफॉर्म्ड होता है इन रामनवमी। कजरी जो है, इट इज परफॉर्म बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून रीजन। दिस डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिर्जापुर। तो ये तो बहुत, कजरी तो आपको बहुत ही पता होगा, मिर्जापुर वाला। प्रीलिम्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कजरी जो डांस है वो कहाँ है। तो प्रीलिम्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो कजरी जो है मिर्जापुर में है, मॉनसून सीजन में जो है ये परफॉर्म होता है। अब क्या करेंगे, आप इसको कंक्लूड कर देंगे कि उत्तर प्रदेश हैज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग्स रीजन। मैनी फोक डांस डेवलप टू एपिटोमाइज द रीजनल कल्चर। Uttar Pradesh has also grabbed the attention of the tourist with its popular folk dance, like Ramlila declared as the UNESCO intangible cultural heritage। तो यहाँ आपने जो है इसको जो है आपने एक करंट से और करंट का एक फैक्ट से उसको भी जो है एक फैक्ट से उसको जोड़ दिया। मतलब ये प्लेन ऐसा आंसर नहीं है, तो आपने जो है इसको आंसर को ब्रॉड डायमेंशन दी। अब देखिए पीयर ग्रुप का क्या फायदा रहता है। देखो, आप मेंस ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, सब लोग बहुत अच्छा डिस्कशन करते हो। तो ऐसा नहीं करना कि किसी का आंसर देख के या तो उस पर बहुत फूल बरसाने लगो या फिर एकदम तलवारें लेके खड़े हो जाओ कि तो मतलब एक बिल्कुल कि 10 में से 10 वेरी गुड, या फिर उसके बाद बहुत बेकार लिखा है, 0 में से 10 बहुत बेकार लिखा है। तो ऐसा नहीं करना। देखो, आपका मोटिव क्या होना चाहिए इस पीयर ग्रुप से आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि पहली बात, ठीक है, आप दूसरे की कॉपी चेक कर रहे हो, एकदम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, उसको बताओ उसकी कहाँ लैकिंग है, क्या है। वेरी गुड। दूसरा चीज ये होनी चाहिए, जब आप किसी का आंसर देख रहे हो उसमें से ये देखो कि जो कोई चीज आपने जो मिसिंग है, क्योंकि देखो ये फोक डांस हर कोई लिख देगा, इट्स वेरी इजी। लेकिन जो ये चीज है कि रामलीला यूनेस्को इंटेंजिबल, ये जो लिखना वो थोड़ा रेयर होता है। तो आप यही देखो कि किसी इंसान ने जो है जो बेसिक डिमांड है क्वेश्चन की उससे हटके क्या लिखा है वो देखो। अब ये जो पॉइंट है वो मैंने अपने आंसर में नहीं लिखा था शुरू में, मैं आपको सच बताऊं, ये मैंने अपने आंसर में नहीं लिखा था। हम डिस्कशन ही कर रहे थे और डिस्कशन से जो है मतलब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो फिर बात आई कि ये जो वाला एस्पेक्ट है रामलीला वाला, ये कहीं ना कहीं मिस है। इसको अगर लिखोगे तो आंसर और एनरिच होगा। तो मुझे ये बताया गया कि आंसर और एनरिच होगा, तो मुझे भी लगा हाँ यार ये तो बिल्कुल सही है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। तो हो जाता है कि आप सबके दिमाग में एक जैसे पॉइंट्स नहीं आ सकते हैं, सबके दिमाग में अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं। तो मैंने फिर ये है जो रामलीला वाली चीज है इसको ऐड की, तो रामलीला वाली चीज इसको ऐड करी। तो
यही है। तो पीयर ग्रुप से जो है दूसरों की कॉपीज देखो कि उसने क्या कुछ अलग तरीके से लिख रखा है, और उस चीज को अडेप्ट करने की कोशिश करो, उस चीज को अडेप्ट करने की कोशिश करो और वहां से सीखो। ये नहीं करना है कि किसी को मार्क्स देने हैं, कम ज्यादा मार्क्स। उस कॉपी को एनालाइज करके मतलब जो भी अच्छे आंसर लिख रहे हैं, काफी सब लोग ही अच्छे लिख रहे हैं, उस कॉपी को एनालाइज करके वहां से देखो कि क्या इसने अलग पॉइंट लिखा है जिसको मैं अपने आंसर में लिख के इंप्रूव कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकती हूँ। तो आप वो सारी चीजें देखो। तो जैसे मैंने ये रामलीला जो है अपने आंसर में वहां से इंप्रूव किया। मैंने नहीं लिखा था शुरू में, मैंने ये आंसर यहाँ छोड़ दिया था कि रीजनल कल्चर पे ये आंसर छोड़ दिया था, लेकिन बाद में हम जब डिस्कशन कर रहे तो रामलीला वाला पॉइंट जो है वो उठ के आया। चलिए फिर ठीक है, 3 क्वेश्चन जो है खत्म हो गए, और फिर उसके बाद कल हम 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।